एक हेल्प आप लोगों को कर सकती हूँ कि एलपी स्टेज 2 के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो, ये एक आइडिया दे सकती हूँ। ही वेंट फॉर द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और इसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस भी किए थे। And I used to do running 2 times, like in the morning and also in the evening. My first days, I felt that after completing like around 400 or 500 meters, I felt out of breath and I felt very much tired. I started panting and I thought I could not do it anymore. But it became better with time. Hi everyone, welcome back to my channel. So I'm Sharmishta Mukherjee, a train manager in Indian Railways. मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में मैं मेरी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर किया हूँ और एक वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर किया हूँ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग अभी भी कर रहे हो, तो फ्यूचर में कोई वीडियो में फिर भी आंसर कर लेंगे। तो एक चीज़ मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि मैथ्स की क्लासेस लेने के लिए, फिजिक्स की क्लासेस लेने के लिए। माई चैनल इज़ नॉट अबाउट अ कोचिंग चैनल। मैं मेरी खुद की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ रिलेट कर पाओ और थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। इसीलिए मैं फिर से आज के वीडियो में आप लोगों के साथ मेरी और एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है, मैं और मेरी बॉयफ्रेंड एक साथ प्रिपेयर करते थे, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो ये है रेलवे ग्रुप डी का फेलियर स्टोरी कि कैसे हमने सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाओगे कि लास्ट स्टेज में फेल होने से कैसा लगता है। तो चलो आज के स्टोरी शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, सीबीटी 1 का, सबको पता है। तो जो लोग एएलपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आता है कि कैसे प्रिपेयर करूँ। तो मेरा तो टेक्निकल डिग्री नहीं है, इसीलिए मैं कभी एएलपी एग्ज़ाम के लिए नहीं अपियर हुई हूँ। मैं तो वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर नहीं कर सकती हूँ, बस एक हेल्प आप लोगों को कर सकती हूँ कि एलपी स्टेज 2 के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो, ये एक आइडिया दे सकती हूँ। तो किरण पब्लिकेशन ने मुझे एलपी स्टेज 2 के लिए उन लोगों का जो बुक है वो भेजे है और आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक्स फॉर द पास्ट वीक और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बुक है एलपी स्टेज 2 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, बहुत ही अच्छा है। और फिर और एक बुक भी है जो है एलपी स्टेज 2 प्रैक्टिस वर्क बुक। आप में से जो लोग एक बुक से प्रैक्टिस करना पसंद करते हो, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आता है कि वेबसाइट में क्वेश्चंस मिलना मुश्किल हो रहा है, कैसे प्रैक्टिस करूँ, थोड़ा बुक्स का सजेशंस देने के लिए। तो ये सब बुक्स है जिसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें पहले क्वेश्चंस है और उसके बाद इसका सॉल्व्ड आंसर्स भी है। तो आप लोग एक टाइम देख के जो ऐसे मॉक दे सकते हो, इससे टाइम मैनेज करके फिर सॉल्व्ड आंसर्स से आप लोगों का जो क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग जैसे स्क्रीन में देख सकते हो किरण पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का भी बुक आते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं जो सारा बुक्स आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ उन सारे बुक्स का हिंदी वर्जन्स भी अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सॉल्व पेपर्स का, वो सारा बुक आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो हियर आई वांट टू एड्रेस अनदर थिंग। रिसेंटली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का और एक रिक्रूटमेंट आया था जो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए। अगर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक चाहिए, जैसे कि जीके का हो, मॉक टेस्ट का हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर ये चेकआउट कर लेना। अगर लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मुझे मिलेगा तो लिंक अटैच कर दूंगी। इंस्टा में भी आप लोग डीएम कर सकते हो। आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ दिस बुक्स विद यू ऑल। थैंक यू। तो चलो नेक्स्ट जो हम लोग का जर्नी है ग्रुप डी का वो शेयर करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर रूपायन सरकार, जो हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं। पर जैसे हम लोग एक साथ गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन लिया हो तो आई टोल्ड हिम, रिक्वेस्टेड हिम कि खुद का जर्नी भी थोड़ा थोड़ा शेयर करे। मेरा फेलियर जर्नी मैं शेयर करने वाला हूँ। हाँ, So the maximum people share their success journey in their YouTube. So this may be the first time I am sharing my failed attempt journey. बहुत सारे लोग भी फेलियर जर्नी शेयर करते हैं और इससे हम लोगों को मोटिवेशन लेना चाहिए। तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब के लाइन में हैं, मुझे लगता है कि सबका फेलियर स्टोरी है, हम लोगों का जैसा है। तो हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का 2018 का फॉर्म फिलअप किए थे और उसमें अपियर हुए थे। तो प्रिलिमिनरी के लिए वी बोथ क्वालिफाइड सीबीटी 1, कोलकाता जोन से हम लोगों ने अप्लाई किया था।
तो मेरा इतना फिजिकल फिटनेस नहीं है, इसीलिए मैं पेट के लिए मतलब फिजिकल एबिलिटी जो टेस्ट होता है उसके लिए मैं गई ही नहीं हूँ। पर मैं ऐसे सीबीटी जैसे कि मैं सीपीओ का भी सीबीटी देती थी और ग्रुप डी का भी दिया था, ताकि मैं कैसे प्रिपेयर्ड हूँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं देती थी। बट ही वेंट फॉर द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और इसके लिए वो बहुत प्रैक्टिस भी किए थे। So I appeared for Railway Group D 2018 exam, and after appearing the exam, I was quite sure that I would qualify the exam. The exam went well actually. So after the preliminary exam, I went for running, but मैं उतना रेगुलर नहीं था। वो प्रिलिमिनरी का रिजल्ट आया ऑलमोस्ट 2018 का दिसंबर और जनवरी। आफ्टर दैट रिजल्ट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द रनिंग एंड अदर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट मेरा फिजिकल रनिंग का हालात बहुत ही खराब है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए इसके लिए। सो आई मेड ए रूटीन। तो मैं उसके साथ जाती थी जब ये प्रैक्टिस करने जाते थे रनिंग के लिए, तो वहाँ पे जाके देखती थी कि जो लोग जो जो एक्सपीरियंस रहते हैं ना, जो फिजिकल टेस्ट जिसमें रहता है पुलिस का और ग्रुप डी और ऐसे जो जो एग्जाम होता है, जो वो लोग सीपीओ हाँ सीपीओ एग्जाम, तो वो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं पहले से। मतलब वो लोगों का यही है, जैसे कि हम लोग थ्योरी के लिए जैसे पहले से प्रैक्टिस करते थे, ऐसे नहीं कि एग्जाम आने के बाद शुरू किए। तो वो लोग भी पहले से ये मेंटली प्रिपेयर थे कि उन लोगों को ये करना है, क्वालिफाई पुलिस का और ये फिजिकल फिटनेस का। तो वो some aspirant हाँ also at there who are preparing for defense exam हाँ also. डिफेंस एग्जाम के लिए जो लोग प्रिपेयर करते थे वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर थे, उनके रनिंग बहुत अच्छा था। वो लोग लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब ऑलरेडी मतलब जब रिजल्ट आए थे वो लोग ऑलरेडी मतलब देख के ही लग रहा है ये लोग तो क्वालिफाई करेंगे ही पेट के लिए। तो मैं पहले रनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, हाँ उसके हिसाब से बहुत मेरा एक नेगेटिव अप्रोच रहा था कि ये लोग तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। तो आई वॉज नॉट ए स्पोर्ट्स पर्सन, मेरा कोई रनिंग का या फिर कोई लॉन्ग जंप या हाई जंप ऐसा कोई मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं पहले ही ग्राउंड में जाके बहुत डिमोटिवेट हो गया था। सो इन ग्रुप डी फिजिकल टेस्ट देयर वाज टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। एक्चुअली वी हैव टू रन in 1,000 meter running for all, and that time was limited to 4 minutes 15 seconds only. And the hardest part was for me was to carry a weight. That weight was actually 35 kg. So I thought the ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन I started doing that also. So for me it was actually easier to run in winter season than in the summer time, because that time I had a lot of energy, and I used to do running two times, like in the morning and also in the evening. So I never had the exposure of sun, but the start was never easy. इन द मॉर्निंग मीन्स अर्ली मॉर्निंग, वी यूज्ड टू गो लाइक इन द 6 AM। मैं बस वॉक करती थी और ये रन करते थे। So the first time I carried weight, that was very tough for me. In the ground there was already a sand pack there that was around 35-36 kg, and they all used to carry that very easily, like that was just a piece of paper. But after that I started carrying that, and when I lifted it up, I thought that yes, I could do it. After giving it a 6-7 days a try, I thought that it is much easier than running actually. वो एक्सपीरियंस लोग बोलते भी थे कि आपको अभी लग रहा है कि ये ज्यादा टफ है, पर थोड़ा दिन प्रैक्टिस करो हो जाएगा। तो हाँ ऐसे ही हुआ था। And then I used to run for every day, like in the morning and also in the evening. And there was a 500-meter of track. I had to cover the whole ground two times. And during my first days, I felt that after completing like around 400 or 500 meters, I felt out of breath and I felt very much tired. I started panting and I thought I could not do it anymore. But it became better with time. एंड जितना मैंने ट्राई करते गया उतना आसान हो गया मेरे लिए। पहले 500 मीटर कंप्लीट हुआ, फिर 600 मीटर कंप्लीट हुआ। सो एट फर्स्ट आई डिडंट यूज द क्लॉक एट ऑल। आई हैड ओनली one target in my mind, that I had to complete the ground actually. So later I started doing it with the time. So at first I had many physical problem. I had a pain in my stomach, and I felt pain in my knees and my joints as well. But I started after running you feel after running and during running as well. So after 1 month of struggling like this, I finally came to a situation that I can complete 1,000-meter run. So पहले मैं टाइम नहीं देखता था, लेकिन उसके बाद मैंने टाइम देखना स्टार्ट किया कि टाइम के अंदर हो रहा है कि नहीं। तो मैंने जब एक टाइम पे आ गया
कि मैं 1000 मीटर हो रहा है, उसके बाद मैंने टाइम देखना स्टार्ट किया। आफ्टर 1-1.5 महीने बाद, लाइक ड्यूरिंग फेब्रुआरी, आई थिंक फेब्रुआरी एंड तक मैं देखना स्टार्ट कर दिया कि टाइम पे हो रहा है कि नहीं। मैंने कि देखा कि टाइम पे नहीं हो रहा है, एकदम ही नहीं हो रहा है, मेरा 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है। मैंने हाल नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने सोचा कि ये जब इतना दूर तक आ ही गया हूँ, जो मेरा जो पहला स्ट्रगलिंग फेज है वो मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मुझे बस इसे कंटिन्यू करना है, मुझे बस प्रैक्टिस करना है। और मैंने ऐसे ही टाइम देख के मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, और लगभग 15 और 20 दिन के बाद मैं मुझे लगा कि ये टाइम पे हो रहा है। टाइम अगर 4 मिनट 15 सेकंड है, लेकिन मैं बस 4 मिनट 15 सेकंड में ही कंप्लीट हो रहा है। तो ग्राउंड पे जाके तो ये कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो मुझे टाइम और भी रिड्यूस करना पड़ेगा। मेरा टारगेट रहा है कि एटलीस्ट 4 मिनट के अंदर मुझे कंप्लीट करना ही चाहिए। सो विद इन द नेक्स्ट 15 or 20 days, आई थिंक आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग द रन विद इन 4 minutes, and that became actually very easy for me that time. So I thought that yes, I could complete the run within 4 minutes, 1000 meter, and sometimes more than 1000 meter I used to complete within 4 minutes. The weather also was permitting, मुझे दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। उस टाइम पे मैं फिजिकली भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो रनिंग के बाद वो 2-3 महीना रनिंग के बाद फिजिकल फिटनेस थोड़ा ज्यादा हो गया था। मुझे लगा कि हाँ, लास्ट मिनट में मुझे हो ही जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था रनिंग के बारे में। जब ये बाहर आए तो बोले कि हाँ रनिंग तो हो गया है कंप्लीट, और मुझे लग रहा है कि टाइम के अंदर भी हो गया है, तो आई थिंक आई विल गेट सिलेक्टेड। मतलब सोचो, हम लोग सोचे कि जॉब तो लग ही गया।